अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आपको पता है आपकी छुट्टियां क्यों पड़ी हैं? रीज़न ऑफ द बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। मंथ ऑफ मई का आपका काम कंप्लीट नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये लेक्चर प्रिपेयर किए गए हैं ताकि आप इससे हेल्प लें और उसको अंडरस्टैंड करें और प्लानर के थ्रू आप अपनी कॉपी फेयर करें। हमारा यूनिट है 8 वर्क एंड मशीन। ये आपकी अमेजिंग साइंस है। वी विल स्टार्ट चैप्टर 8 work and machine. What is machine? Machine is our device which help us to with our work. For instance, a car help us to travel long distance in a short period or time. A clock help us to measure time. इसी यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे कि एफर्ट प्लस वर्क प्लस पावर। एफर्ट हमारी कितनी लग रही है, हमारा वर्क कितना हो रहा है और हम पावर कितनी हो रही है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई मशीन की। अब इसका क्या है? वर्क, एफर्ट एंड पावर। If a ball lying on a table is pushed, it will begin moving in a straight line. It is pushed from our side, it will be go in the opposite direction. Pushing and pulling usually sets thing in the motion because pushing and pulling are forces. एक गेंद है, उसको हम टेबल पे रखी हुई है, उसको पुश करते हैं, वो मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, और इसका जो पुश है एक साइड से दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में। ये पुशिंग और पुलिंग जो है वो क्या कहलाती है? फोर्सेस। यानी आप फोर्स लगा रहे हैं तो आप फोर्स एफर्ट कर रहे हैं तो फोर्स लग रही है। वो फोर्स आपकी क्या है? आपकी वो फोर्स ही इस डायरेक्शन में एफर्ट के थ्रू वो फोर्स है। इसी तरह से एक कार की एग्जांपल है। एक पर्सन एक कार को पुश करता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस होता है, और हमारा क्या होता है? हमें फोर्स जो है ना ज़्यादा लगानी पड़ती है। इसी तरह से दो आदमी अगर एक ही कार को फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और वो मूव कर रही है, फास्ट मूव कर रही है, और देन टाइम भी कम लग रहा है। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी सिंपल मशीन की मिसाल हैं। सिंपल मशीन जो है मैकेनिकल डिवाइसेस विच हेल्प अस टू मेक वर्क ईजियर टू परफॉर्म इट आल्सो हेल्प people to work faster and more efficient. For example, move a heavy object such as the cupboard or roll an object. A machine makes work easier to perform accomplishing one or more of the following function: transferring force one place to another, changing the direction of a force, increasing the size of the force, increasing the distance of speed of a force. अब काइंड ऑफ सिंपल मशीन पर आ जाते हैं। काइंड ऑफ सिंपल मशीन कौन सी है? हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। लीवर, काइंड ऑफ सिंपल मशीन सबसे पहले के लीवर है, क्लासेस ऑफ लीवर है। क्लासेस लीवर के फर्स्ट क्लास में क्या होता है? लोड, फुलक्रम एंड एफर्ट। सेकंड क्लास में आता है एफर्ट, लोड, फुलक्रम। थर्ड में आता है लोड, एफर्ट, फुलक्रम। अब क्या है? सेकंड हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है? लीवर है। लीवर क्या है कि रेस्ट ऑन अ रनिंग पॉइंट। रेस्ट है, वो एक जगह पे रेस्ट हुआ है और उसको धक्का देना है। उसको हम धक्का दे रहे हैं, अपनी एफर्ट लगा रहे हैं। हमारी फोर्स है वो हमारी एफर्ट है, और जो हमारा एक तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा है वो लोड है, और एक जिस चीज़ से लगा रहे हैं वो फुलक्रम है। इसी तरह से फर्स्ट क्लास में लोड क्या होता है? लोड हमारा क्या होता है? अपवर्ड डायरेक्शन होती है। डाउनवर्ड एफर्ट रिजल्ट इन ऑनवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट क्लास में हमारी क्या? लीवर की फर्स्ट क्लास में क्या होता है? लीवर की फर्स्ट क्लास में क्या होता है?
कि हमारा डाउनवर्ड एफर्ट है लेकिन रिजल्ट क्या है, ऑनवर्ड्स की मूवमेंट है। इसके एग्जांपल कौन से होगी, सीजर होगी, स्पून होगी, स्क्रू हो गया एंड स्क्रू ड्राइवर। सेकंड क्लास में क्या है कि एफर्ट प्लस लोड प्लस फुलक्रम, लेकिन डजंट चेंज द डायरेक्शन। उसमें क्या होता है, चेंज द डायरेक्शन नहीं है, बट फोर्स इंक्रीज द फोर्स, लेकिन इनका हमारी फोर्स क्या बढ़ती है, इंक्रीज होती है। हमारी फोर्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल क्या है, नट क्रैकर है, व्हील बैरो है, बोतल ओपनर्स है। फॉर एग्जाम्पल बोतल ओपनर्स को हम पुश करते हैं, हमारा एफर्ट लगती है और एफर्ट जो होता है वो हमारा लोड होता है, लोड के जरिए फुलक्रम पे हम करते हैं। तो हमें क्या एक ये एग्जाम्पल दिखाई दे रही है। तो ये सब क्या है, वो है। अब थर्ड क्लास है लोड एफर्ट फुलक्रम। इट डजंट चेंज द डायरेक्शन, इसकी ना चेंज डायरेक्शन नहीं होती ऑफ द फोर्स, बट ऑलवेज प्रोड्यूस अ गेन इन स्पीड। वो ऑलवेज क्या करते हैं, स्पीड गेन करते हैं, और डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस दोनों गेन होता है। एंड डिक्रीज इन द फोर्स, आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, आपकी फोर्स जो है ना कम हो जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, हॉकी स्टिक, फिशिंग रॉड। अब इंक्लाइन प्लेन है, किसी भी ऊंचाई पे चढ़ने के लिए, स्लोपिंग सरफेस इजियर करने के लिए, मूव अ वेट, कोई भारी चीज को ऊपर, लोअर टू हायर, नीचे से ऊपर की तरफ लाने के लिए एलिवेशन यूज की जाती है। इट इज अ फ्लैट सरफेस के लिए, बट दैट इज हायर एट वन एंड, एक तरह से वो हायर होता है, लेकिन क्या एन इंक्लाइन मेक्स द इजियर टू, एक काम को इजियर बना देता है और हमारे लिए मूव करना इजी हो जाता है। लेस एनर्जी एंड फोर्स आर नीडेड टू मूव द ऑब्जेक्ट, लेस एनर्जी भी हमें दरकार होती है, फोर्स भी हमें नीडेड होती है उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। वेज भी एक टाइप की आपकी क्या है, सिंपल मशीन की एग्जाम्पल है। और ये फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, ये फॉर्म ऑफ एक तरह की फॉर्म होती है इंक्लाइंड प्लेन की, लेकिन इसका क्या होता है, प्लेन जो होते हैं एक विच मीट फ्रॉम अ शार्प एजेस, एक शार्प एजेस से इसका एंड अटैच होता है। अब विच कैन बी यूज द आइदर फॉर सेपरेटिंग और फॉर द होल्डिंग थिंग्स। वो क्या करती है, किसी चीज़ को वेज कैन बी यूज किया जाता है सेपरेटिंग करने के लिए, किसी चीज़ को होल्डिंग टुगेदर एक साथ करने के लिए। ये भी एक सिंपल मशीन की मिसाल है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एज वेल एज इंक्रीजिंग इट। आप ये इस पिक्चर में देखें कि ना एक चीज को तोड़ने के लिए, एक वुड है, वुड के लिए हमने क्या एफर्ट, हमारे पास क्या है, एक लोहे का वेज है जो एक नजर आ रहा है, वो नोकेली एजेड है, उसको उसके एफर्ट हम कर रहे हैं। एफर्ट किससे कर रहे हैं हम, किस तरह हैमर से कर रहे हैं। हैमर के ऊपर पुश करता है रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस से दोनों एक पार्ट अलहदा हो जाते हैं, और लॉग हमें नजर आ रहा है। ये क्या है, यूजिंग वेज स्प्लिट अ लॉग एक तरह से इस्तेमाल करने के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। इसके एग्जाम्पल क्या है, नाइफ एंड एक्स। ठीक है, आज आपकी दूसरे थर्ड आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पर थर्ड क्या हो गया, स्क्रू भी आपकी सिंपल मशीन की एक एग्जाम्पल है। इसको यूज़ करते हैं टू थिंग टूगेदर, एक साथ रखने की। इसका माना बनी भी होती है, फ्लैट हेड होता है इसका, अटैच टू रॉड, एक और रॉड के साथ अटैच होती है, विच इज पॉइंटेड एंड वन एंड, इसकी एक जगह से ही पॉइंटेड होती है। द रॉड हैज स्पायरल ग्रूव्स, इसकी स्क्रू के अंदर स्पायरल ग्रूव्स बने होते हैं, और इनके बाद थ्रेड होता है। दिस स्क्रू इज स्पेशल काइंड ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, स्पेशल काइंड होती है इंक्लाइंड प्लेन की। इसके अंदर क्या होता है, ह्यूज मैकेनिकल एडवांटेज है। देन यू टर्न द हेड ऑफ अ स्क्रू विद अ स्क्रू ड्राइवर। जब किसी चीज़ को ज्वाइंट करने के लिए क्या होता है, हेड टू टेल, ये इसका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया, उसको हम उसको स्क्रू ड्राइवर से अटैच करते हैं। नट बोल हो गया, इसके एग्जांपल क्या हो गया, स्क्रू की एक नट एंड बोल्ट। कार्ड जैक में यूज़ करते हैं, कार्ड जैक में एक नट बोल्ट की तरह बहुत हैवी इस्तेमाल होता है इसका स्क्रू। अब व्हील और एक्सेल भी सिंपल मशीन की मिसाल है। ये सर्कुलर फ्रेम that turns. The axle is rod that passes through the hole in the wheel. A wheel end of the axle can be the made of wood if a rope is round
wound round them. A load attached to the axle end of the rope and is pulled up with the effort is applied to the wheel end of the rope as is done when drying water from a whale. अब सेकंड इसी सिंपल मिशन की पुली भी एक एग्जाम्पल है. पुली किसी चीज़ को हैवी लोड को ना ऊपर लोडिंग को ऊपर करने के लिए पुली यूज़ होती है. एक तरफ से इसका एजिड एंड होता है, पॉइंटेड एंड होता है, स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ होती है जिसका ग्रूव्स होता है. ग्रूव्स के अंदर लिफ्टिंग कोई भी चीज़ लिफ्ट करनी है, इसके अंदर एक ग्रूव रोप मौजूद होता है. उस रोप को हम आगे पीछे करते हैं, हमारी अपनी एफर्ट लगती है, देन इंक्रीज और हमारी जो लिफ्ट के ज़रिए ऊपर एक हैवी वेट्स ऊपर लिफ्ट किया जा सकता है, ऊपर किया जा सकता है. और ये डबल इसकी क्या होता है, लिफ्टिंग फोर्स कैन बी डबल्ड इफ 2 पुलिस आर यूज्ड. इसकी 2 पुलिस लिफ्ट कैन बी डबल फोर्स यूज होती है. पुलिस में 2 फोर्सेस यूज होती हैं. अब थर्ड क्या है आपका, ब्लॉक एंड टैकल. ब्लॉक टैकल सिस्टम मॉडर्न पुलिस नॉन एज द ब्लॉक एंड टैकल्स the police are the block and the rope is the tackle. जो उसकी पुलिस है वो क्या है हमारे पास, पुलिस is known as a block and tackle. The police are the block and rope is the tackle. You can increase the lifting force by increase the number of police in a block and tackle. One is fixed to one overhead beam while the other is fixed to the end load. The rope is fixed to the beam too. Then it goes under the road pulley and over the fixed pulley you pull on the free end. इसी टाइप की एक गियर है. गियर आपको पता है गियर भी जो है हमारे इनसाइड मशीन है. व्हील्स ऑफन हैव नॉचेस कॉक्स है cut around the edges. Wheel likes these are called the gears. Each gear fits with another to pass on the motion of